नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ज्ञान ऑर्बिट यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के लिए जी के मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्लास में भी हम आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चन देने वाले हैं। और ये टॉप 25 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल संरचना सिद्धांत का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, परंतु न्यायिक व्याख्या से यह सिद्धांत विकसित हुआ। इसमें आप लोगों को सही आंसर चुनना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 है। इसे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में कुल कितने न्यायाधीश शामिल थे। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 13। ध्यान रखना 13 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ये की जाती है राष्ट्रपति के समक्ष। ध्यान रखना राष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ध्यान रखना वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 360 में। ध्यान रखना अनुच्छेद 360 में। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है यानी राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान रखना राष्ट्रीय आपातकाल, ये ध्यान रखना 356 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट 6 की तरफ चलते हैं। किस तत्व की खोज से आधुनिक आवर्त सारणी की नींव पड़ी। ध्यान रखना किस तत्व की खोज से आधुनिक आवर्त सारणी की नींव पड़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जर्मेनियम। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। ध्यान रखना कौन सा विटामिन है जो जल में नहीं घुलता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और कौन कौन से होते हैं, ए है, डी है, ई है और के है। ये जो है ये पानी में नहीं घुलते यानी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। विटामिन B12 घुल जाता है, उसके बाद सी घुल जाता है, 6 भी घुल जाता है, लेकिन ए नहीं घुलता है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन एवं आसन को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। ये आप लोगों को सही जवाब देना है। तो इसमें हमारा सेरिबेलम बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अपने 9 की तरफ चलते हैं। DNA की द्वितीय सर्पिल संरचना का प्रतिपादन किसने किया, ये आप लोगों को बताना है। और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वॉटसन और क्रिक। ये ध्यान रखना। इस क्लास में आप लोगों को 25 जीके के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखना 25 मिक्स क्वेश्चन, और ये किसी भी परीक्षा के लिए 100% कारगर साबित होने वाले हैं। क्वांटम यांत्रिकी में अनिश्चितता सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। और इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बर्नर हाइजेनबर्ग। यानी ये ध्यान रखना इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखना मोहनजोदड़ो। और ये पाकिस्तान में, ये ध्यान रखना मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन में आ गया हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आप लोगों को बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। ध्यान रखना हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा,
मूल्य नियंत्रण द्वारा सेना को सस्ता राशन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत में किसके द्वारा लागू की गई, ये आप लोगों को बताना है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत में किसके द्वारा लागू की गई, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 14 क्वेश्चन कौन सा है। 1857 के विद्रोह में बिहार क्षेत्र का प्रमुख नेता कौन था, ये आप लोगों को बताना है। यानी 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कुंवर सिंह। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें ज्यादातर लोग सही आंसर देंगे और इसमें जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1942। ध्यान रखना 1942 हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 16 की तरफ चलते हैं। भूगोल में डोलड्रम्स किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। भूगोल में डोलड्रम्स किससे संबंधित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, भूमध्य रेखीय शांत पवन क्षेत्र से। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, यानी 17 क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारत में मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है, स्थल और जल का विषम तापन, ये आप लोगों का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी सिंक्लाइन, यानी ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, वो है गंगा नदी। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अपने फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है हमारा 20वां। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये आप लोगों को बताना है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, ये जो आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना वेगेनर, ध्यान रखना वेगेनर हमारा इसमें सही आंसर होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। अर्थशास्त्र में ग्रेस लॉ किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें हमारा ए बिल्कुल सही होगा, मुद्रा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना में डबल काउंटिंग से क्या तात्पर्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना में डबल काउंटिंग का क्या तात्पर्य है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक ही वस्तु का दो बार मूल्यांकन, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारतीय योजना प्रणाली में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रूस। ध्यान रखना रूस से लिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रा स्फीति को मापने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयुक्त सूचकांक कौन सा है, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, आप लोग बताइए। उपभोक्ता का मूल सूचकांक, यानी उपभोक्ता का मूल सूचकांक, ये ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आप लोग हमें बताइए कि भारत में केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना भारत में केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, ये आप लोग हमें बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बैंकों को अंतिम सहायता देने के कारण। ध्यान रखना बैंकों को अंतिम सहायता देने के कारण, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारी ये जो क्लास थी यहीं तक थी, और उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए कारगर साबित हों। मैंने अपनी तरफ से इस क्लास में 100% दिया है और वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हों। यह हमारी जीके की दूसरी क्लास थी। आप लोगों को करंट की
टॉप 5 क्लास देने वाले हैं, यानी पूरी की पूरी 2025 सिर्फ और सिर्फ 5 क्लास में कवर करा देंगे और कहीं भी आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। 5 क्लास में कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो उन्हीं 5 क्लासों से आपका पूरा पूरा पेपर क्रैक हो जाएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।